दोस्तों, संत कबीर दास के द्वारा लिखी एक बेहतरीन दोहा है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहानी है एक पिता और उनके 10 साल की बेटे की। दोनों बाप और बेटे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। एक दिन बेटे ने कहा, पापा चलो आज हम रेस करते हैं। जो पहले पहाड़ की चोटी पर लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस का विनर होगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफी थी और चढ़ाई भी थी। दोनों धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक रुक गए। क्या बात है पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? अभी से हार मान ली क्या? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकर घुस गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूं, पिताजी ने जवाब दिया। लड़का बोला, अरे पापा, कंकर तो मेरे जूते में भी घुसे हैं, पर रुककर उन्हें निकालने का समय मेरे पास नहीं है। अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और यह कहता हुआ वो तेजी से आगे भागा। पिताजी भी अपने जूते से कंकर निकालकर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे अपने पांव में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे बाप और बेटे के बीच की दूरी घटने लगी थी। पिताजी धीरे धीरे उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने जूते से कंकर निकाल लेते हो? मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है, लड़का बोला और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकरों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो रुकते रुकते चिखा, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी ही दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पांव से खून निकल रहा था। वे झटपट उसे घर ले गए और उसका इलाज करवाया। जब दर्द कुछ कम हुआ तो उन्होंने समझाया, बेटे मैंने आपसे कहा था ना कि पहले अपने जूते से कंकरों को निकाल लो फिर दौड़ो। मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, लड़का बोला। पापा ने कहा, अब क्या हुआ? अब तो तुम रेस हार ही गए ना। ऐसा नहीं होता है बेटे। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसे ये कहकर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम रेस तो हारे, साथ साथ तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द भी सहना पड़ेगा, पिताजी ने समझाया। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ ऐसे तमाम कंकरों से भरी हुई है। कभी हम अपने फाइनेंस को लेकर परेशान होते हैं तो कभी हमारी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हमें साथ काम करने वाले कलीग्स से समस्या होती है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती है और हम इन पर बात करने या फिर समाधान खोजने से बचते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा हो जाता है। रिश्ते की जिस कड़वाहट को हम एक सदी से दूर कर सकते थे वो अब टूटने की कगार पर आ जाता है और एक छोटी सी मीटिंग से हम अपने कलीग से जो कंफ्यूजन खत्म कर सकते थे वो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में बदल जाता है। कोई उधार जिसे हम 1000 रुपए देकर चुका सकते थे उसके लिए अब 5000 रुपए चाहिए होते हैं। समस्याओं को तभी पकड़िए जब वो छोटी है, वरना देरी करने पर उन कंकरों की तरह आपका भी खून बह सकती है। मैं समझता हूं अब आपको कहानी से पहले कही हुई उस दोहे का मतलब समझ में आया होगा। उसका अर्थ यही है कि कोई काम जब सही समय पर ना किया जाए तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर और फॉलो करें फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर। याद रखें दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं,
आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। फिर एक नई कहानी अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।